पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला कर लेंगे सीएम पद की शपथ। विधायक दल का नेता चुने जाने पर पुष्कर सिंह धामी ने जताया केंद्रीय नेतृत्व का आभार। बोले, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मेहनत से निभाऊंगा। सबका साथ और सबका विकास के तहत करूंगा काम। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीते उम्मीदवारों को सीएम योगी ने दी बधाई। उज्जवल कार्यकाल की दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी को दिया बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का श्रेय। पुष्कर धामी के सीएम बनने पर खटीमा में जश्न का माहौल। खटीमा वासी ने ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया और उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने तोड़ा सपा का रिकॉर्ड। 67 जिलों में लहराया जीत का परचम। 6 जिलों में सपा और 10 जिलों में जीते निर्दलीय उम्मीदवार। लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर सत्ताधारी पार्टी की आरती यादव ने जीत दर्ज की। आरती यादव को 14 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के पक्ष में 11 वोट पड़े हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का सपा पर हमला। कहा, इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में नहीं हुई लोकतंत्र की हत्या। गड़बड़ी के आरोपों को बताया गलत। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सपा को झटका। रामपुर, बदायूं, मैनपुरी और फिरोजाबाद में हारे प्रत्याशी। सोनिया गांधी के गढ़ में हारी कांग्रेस। मैनपुरी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 3 दशक के बाद शिकस्त दी। भाजपा प्रत्याशी अर्चना भदौरिया ने 18 वोट पाकर मैनपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा लिया। हरदोई में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ट्रक से बरामद किया 16 करोड़ रुपए का अफीम डोडा। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बागपत में आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जीत दर्ज की। ममता किशोर ने 7 वोटों से जीत दर्ज की। जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने बाजी मारी। श्रीकला रेड्डी को चुनाव में 43 वोट मिले हैं। ओपी राजभर का बीजेपी पर निशाना। का पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने गुंडाई का सहारा लिया है। राजभर ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला। चंदौली में पहली बार बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। चंदौली में बीजेपी प्रत्याशी को 30 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 वोट मिले। सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा सागर ने जीत का परचम लहराया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में श्रद्धा सागर को 56 वोट मिले। कानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी स्वप्निल सिंह को मिले 25 वोट। सपा के राजू दिवाकर को मिले केवल 5 वोट। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के वीरपाल निरवाल ने जीत दर्ज की। वीरपाल निरवाल को 43 में से 30 वोट मिले। चित्रकूट में रामवन वाटिका की तैयारी तेजी से जारी। रविवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह चित्रकूट का दौरा करेंगे। शाहजहांपुर के दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना। पौधारोपण कार्यक्रम में किया शिरकत। कहा, 30 जुलाई कर 30 करोड़ पौधे लगाने का सरकार का लक्ष्य। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील। अमरोहा में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए एसडीएम ने पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दुकानदारों के काटे गए चालान। कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। रायबरेली जिला जेल में रेप के आरोप में बंद कैदी ने अस्पताल में फांसी लगाकर आत्महत्या की। कैदी को 1 दिन पहले ही जिला अस्पताल लाया गया था। झांसी से एसटीएफ ने शराब तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की। बहराइच जिले में शराब की दुकानों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी किए गए। सरकारी शराब में मिलावट से बचने के लिए आबकारी विभाग का फैसला। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में गर्भवती महिला ने लगाया मौत को गले। 9 महीने पहले हुई थी शादी। आत्महत्या की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। हरदोई में शादी समारोह के बीच हिस्ट्री शीटर ने की हवाई फायरिंग। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा। हथियार भी बरामद। आगरा के थाना शमशाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीते दिनों हुई चोरी के आरोप में 9 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, गैंग बनाकर करते थे लूटपाट और चोरी। गैंग के 2 सदस्यों पर केस दर्ज किए गए। ग्रेटर नोएडा के थाना जारचा इलाके में हुई चोरी का खुलासा। 2 आरोपियों के पास से चोरी के सामान बरामद। हिस्ट्री शीटर ने नरेंद्र ने दिया था वारदात को अंजाम। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने जिला पंचायत सदस्यों को बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर बंधक बनाने का आरोप लगाया। रामपुर जिला कलेक्ट्रेट मतदान स्थल से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। युवक के पास से तमंचा मिला है। युवक को थाने ले जाकर पूछताछ जारी।
इटावा शांतिनगर कॉलोनी में शादी समारोह के दौरान घर में लगी आग, गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण लगी आग। 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, बारात जाने से पहले घर में मचा कोहराम। मेरठ में मां बेटी जहर खाकर पहुंची थाने में मचा हड़कंप। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई दोनों की मौत। पुलिस पर छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करने का मां बेटी ने लगाया था आरोप। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया शातिर बदमाश जीशान। एक तमंचा, एक कारतूस बरामद। विभिन्न थानों में जीशान पर 24 केस दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से थी जीशान की तलाश। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण लैंड बैंक के तहत ग्रामीणों से जमीन पर कब्जा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया। प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों के साथ वार्ता कर हल निकालने का प्रयास। आगरा में चाय वाले की दबंगई सामने आई। दूसरे चाय विक्रेता की लाठी डंडे से पिटाई की। पिटाई का वीडियो जमकर वायरल। यूपी में प्री एक्टिवेटेड सिम से आर्थिक अपराध मामले का मुख्य आरोपी बी वारंट पर लाया गया लखनऊ। चीनी नागरिक जुनवेई हान को भारत बांग्लादेश सीमा से किया गया था गिरफ्तार। चंदौली में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले सपा प्रत्याशी नारायण यादव के चाचा रामकिशन का वीडियो वायरल हुआ। पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिरते दिखे रामकिशन। फिरोजाबाद के फरिया थाना इलाके में सब्जी मंडी के पास टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झांसी के शहर कोतवाली इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश मौके से हुआ फरार। आरोपी के पास से 93,000 रुपये कैश बरामद। अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके में बढ़ा जेब कतरों का आतंक। दुकान पर खड़े शख्स की चोरों ने काटी जेब। घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा सभी लोग लगवाएं वैक्सीन। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर इलाके में रंजिश के चलते घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या। फरार आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। बागपत के खेकड़ा थाने इलाके में युवक पुलिस अभिरक्षा में फांसी के फंदे पर झूला। घटना से प्रशासन में मचा हड़कंप। बाराबंकी में यकते आम के स्वाद ने मचाई धूम। आम कारोबारियों को सीजन में हो रहा है बड़ा मुनाफा। बुलंदशहर के कांकोड़ कोतवाली इलाके में शादी के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद में एक शख्स की हत्या से हड़कंप। मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके में बड़ा जेब कतरों का आतंक। दुकान पर खड़े शख्स की चोरों ने काटी जेब। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सिक्किम हादसे में शहीद ब्रजेश सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ पहुंचा अल्मोड़ा के ताड़ीखेत। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से दिए अंतिम विदाई। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन टीम को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। बागपत में तेज बारिश से एक पेड़ पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि पेड़ की कोई चपेट में नहीं आया।